कहीं पे कोई रोता है। हीर, नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं कर सकती। इतना डरोगी तो बात कैसे होगी कायनात? हीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे करूंगी? इतनी बड़ी बात मैं सबके सामने कैसे कह दूं? कायनात, इस बात में ही ना तुम्हारी जिंदगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा। वैसे तुमने एहसान से तो बात की है ना? हाँ। फिर क्या कहा उसने? वो बहुत खुश था, कह रहा था तुम बात करो, मैं साथ खड़ा हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। तो बस फिर, एहसान तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, तो डर किस बात का है? कायनात, हमें आज हर सूरत बात करनी होगी, प्लीज। मिर्जा साहब खैरियत, आपने आज मुझे बुलवा लिया। हाँ, मुझे भी उसी तरफ कुछ काम था। तुम आज भी कचहरी जा रहे हो? जी कुछ जरूरी काम था, सोचा निपटा लूं। फिर शादी है, टाइम मिले ना मिले। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम पे भी दोहरी जिम्मेदारी है। बहन का ब्याह कराना है और अपना निकाह भी पढ़वाना है। बस दुआ कीजिए सब खैर खैरियत से हो जाए। अरे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहू बेटा, हमारा एक काम कर दो। यूं कहो कि एक एहसान कर दो हम पे। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? हुक्म दीजिए। आपका कहा हुक्म है और हुक्म की तामील वाजिब है। ऐसे ना बोले, बस हुक्म दीजिए। तो ऐसा करते हैं कि चल के तुम्हारे दफ्तर में बैठते हैं, चाय भी पी लेंगे और बात भी हो जाएगी। ये भी ठीक है, इसी बहाने दफ्तर भी देख लीजिए मेरा। हाँ। एहसान, एहसान तैमूर भाई मान गए हैं, वो हमारे साथ है। वो कहता है कि वो करवाएगा हमारी शादी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है एहसान कि ये हो सकता है। मैंने कहा था ना कि किसी मौजे का इंतजार करो, देखो मौजे होते हैं। हाँ भाई लड़को, क्या हाल है? कैसे सर, ठीक है? साफ सफाई हो गई है? जी जी माशाल्लाह। मिजाज टोपी कहाँ है तुम्हारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तजा, ध्यान रखो काउंटर का। जी। मैं होके आता हूँ जरा पीछे से। सर। मौजे होते हैं, मौजे वाकई होते हैं।
जीते रहो। बाबू बेटा, अपनी और मेरी मुलाकात का जिक्र किसी से न करना, वक्त आने पे करना। रजा साहब, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपकी बात का अमीन हूँ। जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो वक्त ही ना आए कि जैसे आपने कहा है वो करना पड़े। वक्त में तो आना होता है, अच्छा या बुरा। बेहतर यही है कि बुरे वक्त की तैयारी अच्छे वक्त में कर लेनी चाहिए। जीते रहो हमेशा। इजाज़त। चलो कायनात, ये मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तुम्हारी हिम्मत कैसे नहीं हो रही कायनात? मुझ जैसी लड़की अगर ये बात करे ना तो समझ भी आता है, क्योंकि मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। बाप के कदम तो वैसे ही डगमगा रहे थे, फिर फांसी के फंदे पर झूल गए। तुम्हारे साथ तो तुम्हारा अपना भाई खड़ा है सीना चौड़ा किए, और ये मिर्जा ही है जिसने सबको बुलाया है। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कायनात। वो लोग नहीं जानते कि मिर्जा ने उन्हें क्यों इकट्ठा किया। अब तुम मेरे साथ चलोगी और उन्हें बताओगी कि उन लोगों ने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, लेकिन तुम उन्हें अपनी मर्जी बताओगी। समझ रही हो? चल ठीक, दुपट्टा तो नहीं, ये हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। क्या बात है तैमूर? हम सबको यहाँ क्यों जमा किया है? कायनात, क्या बात है? कायनात, बताओ सबको। वो मैं क्या लगाई है तुमने? क्या तमाशा कर रही हो? बोलो, अब क्या बोलना है तुमने? मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्या? शादी नहीं कर सकती? क्या हो रहा है भाई जी? ये क्या कह रही है? और ये कोई मजाक हो रहा है क्या? मेहमानों को हमने बुला लिया है, महीना तुम्हारा हो चुका है, कल तुम्हारी शादी है और तुम कह रही हो कि शादी नहीं हो सकती? सुहेल चाचू, कायनात ये नहीं कह रही कि वो शादी नहीं कर सकती। वो तो ये कह रही है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। देखिए, मेहमान आएंगे, फंक्शन उसी तरह होगा, खाना भी होगा, बस शादी ये नहीं होगी। फांसी पे अपने जवान बेटे पे हाथ उठा रहे हो, वो भी सबके सामने। ये मेरी औलाद है और मेरा इख्तियार है। मेरी औलाद आपकी दुकान या मकान की तरह नहीं है कि सारा तसल्लुत आप ही का हो। क्या हो गया है जुबैर? बाप है तुम्हारे, भूल रहे हो क्या? तो मैं भी अपनी औलाद से ही बात कर रहा हूँ।
तो बेहतर है कोई इस मामले में ना बोले। इसे अंदर लेके जाओ। अब ये वाहियात बात दोबारा इस घर में नहीं होगी। कल इसकी शादी होगी और पप्पू से ही होगी। मामू, कायनात आपकी बेटी है। कोई मकान या दुकान तो नहीं है किसी की भी नाम लगा देंगे। चुप कर जाओ, तुम क्या जरूरत है बीच में बोलने की? अम्मी, नहीं, क्यों? ये क्यों चुप करेंगी? मेरी बेटी को हिम्मत इसी ने दी है। इसके आने से पहले सब कुछ ठीक था। ये तरबियत दी है ज़ेब। बड़ा घटिया बदला लिया है। सब ठीक नहीं था, कभी भी ठीक नहीं था। बस सिर्फ दिखाया जाता था कि इस घर में सब कुछ ठीक है। और बदले बदले आप लोग ले रहे हैं एक दूसरे से। यही तो हो रहा है इस घर में। अरे भाई चुप हो जाओ, खुदा के लिए खामोश हो जाओ सब। पूछे अब्बा, किसकी शय पे कायनात ये सब कुछ कह रही है? कौन है वो लड़का और ये सब कुछ क्या हो रहा है? अंदर चलो। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही। मैंने कहा ना, अंदर चलो। मुझे नाना से बात करनी है। मैं कह रही हूँ कि अंदर चलो। और कितना जलील करवाओगी मुझे यहाँ पे? चलो। अम्मी, आप समझ नहीं पर रहे। जाओ, मैं तुम्हारी एक आवाज नहीं सुनती। अम्मी, कायनात नहीं चाहती उस जगह शादी करना। आप क्यों उसके साथ शादी जबरदस्ती करवा रही हैं? तुम्हें मना भी किया। कायनात, तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। ज़बान तुम्हारी इतनी चलती है। चलो चलो। अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो आगे से बढ़ करके जवाब मत देना। चुप हो जाना, कह देना कि मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मैं तो जानती हूँ ना। मैं जानती हूँ कि कायनात किसी और को पसंद करती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि उसका भाई उसके साथ खड़ा है। अम्मी, मैं देख रही हूँ अम्मी, जब किसी का अपना उसके साथ खड़ा होता है तो वो लड़की कितनी मजबूत होती है। आप देख नहीं रही, आप सुन नहीं रही अम्मी। बस कर दो। आपके दोनों भाइयों में से कोई एक भी उस वक्त आपके साथ खड़ा होता ना, जैसे तैमूर कायनात के साथ खड़ा है, तो आज आपकी जिंदगी कुछ और होती। और जो जिंदगी आपने गुजारी है ना, वो भी कुछ और होती। बोलो बेटा। एहसान। है? अब्बा जी, एहसान? एहसान हमारा मुलाजिम? मैं इसी वक्त दुकान पे जा रहा हूं और मैं उसका सर उसके तन से जुदा कर दूंगा। अगर मैंने उसका ये हाल ना किया तो मेरा नाम भी सुहेल मिर्जा नहीं। सुहेल। घर की बातें चौक चौराहों में नहीं होती। तो फिर मैं क्या करूं? मैं उसके चौक से उठाकर इस शहर में ना लेके आऊं और इसकी शादी मैं उससे करवा दूं? तभी इसको अंदर लेके जाओ। कायनात जहां चाहेगी उसकी शादी सिर्फ वहीं होगी। चुप हो जाओ। बस कर दो तैमूर, एक और लफ्ज नहीं। और कितनी इज्जत उछालोगे हमारी। चलो। अम्मी, अम्मी, कायनात। सुहेल, कल इसकी शादी हो जाए जो जी चाहता है कर लेना, लेकिन अभी नहीं। किस कदर बेगैरत भाई है, अपनी बहन को गलत रास्ता दिखा रहा है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं भाई हूं और मुझे आप लोगों से कोई गैरत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कायनात की खुशी जिस चीज में है, मेरी खुशी उसी में है। बैठ जाओ तुम दोनों और एक बात कान खोल के सुन लो। कायनात की शादी वहीं होगी जहां वो चाहती है।
रिश्ते बन जाते हैं तो निभाए भी जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से बने हो उनको निभाने में इतनी जद्दोजहद नहीं लगती अम्मी जितनी आपने की है। आपकी शादी पर भी ये घर इसी तरह सजा होगा जैसे आज सजा। और आप तब भी इसी तरह चुप करके बैठी होंगी जैसे आप आज बैठी हैं। अम्मी, आप अपने लिए तो कभी बोल नहीं सकी, और आज जब मैं कायनात के लिए बोल रही हूँ तो आप मुझे रोक रही हैं। सारी जिंदगी आपने जो खामोशी की कीमत चुकाई है, इसका उसी से कुछ सीख लेते। नहीं, आपने आज भी खामोशी को निजात समझा अम्मी। तैमूर, अब क्या होगा? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, और एटलीस्ट वो तो नहीं होगा जो आपके साथ हुआ था। वो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। आपको क्या लगता है कि किसी को कुछ नहीं पता? जब आपने शादी से पहले अम्मी को बताया था, अम्मी ने जाकर अब्बू को बता दिया था। उस वक्त अब्बू ने कहा था कि खामोश रहो, और अम्मी खामोश रही। लेकिन बाद में वो चुप नहीं बैठी। जब जब दादी पर गुस्सा होती थी तो उनको तो कुछ नहीं कह सकती थी, लेकिन हमारे सामने आके कि मोहब्बत के किस्से ऐसे सुनाती थी जैसे आपको गाली दे रही। यूं उनको लगता था कि वो जैसे दादी से बदला ले रही, आपको बदकिरदार कहकर। वो आज भी अम्मी ने यही किया। कायनात का दर्द नहीं समझा, हीर को ताना दिया ताकि आपको बेइज्जत कर सके। आज अगर हीर ना होती ना, तो मैं ये बात शायद कभी जान ही ना पाता कि इस घर से एक बार फिर खामोशी से एक लड़की अपनी खुशियां कुर्बान करने जा रही। मैं कायनात को ज़ेबो निशान नहीं बनने दूंगा, हरगिज़ नहीं। कहते हैं माँ को बेटी की हर बात की खबर होती है, चाहे वो बताए
आप बताएं। आप कैसे बेखबर रही बिल्किस बेगम? आपको कैसे खबर ना हुई कि हमारी बेटी ज़ेबुन्निसा किसी और को पसंद करती थी? बेखबर ही नहीं, बेखबर बनी रही। डरती थी कहीं मेरी ही तरबियत पर सवाल ना उठाए जाए। सब कुछ गलत हो गया बिल्किस बेगम। सब कुछ दुरुस्त करने की आरज़ू में सब कुछ ही गलत हो गया। आपकी तरबियत पे सवाल ना उठे, आप चुप कर गए। ज़ेब के लिए किया गया मेरा फैसला गलत था, मगर मैं ज़ेब को इस घर नहीं लेके आया कि जवान बेटी तलाक याफ्ता कहलाए, ये कबूल नहीं था। चाहे बेटी हर रोज तकलीफ में जिंदगी गुजारे, ये कबूल कर लिया मैं यहाँ तक कि वो बेवा हो गई। जिस घर डोली गई वहां से जनाजा उठे तो माँ बाप सुर्खू में सारी जिंदगी यही सोचते रहे, ये न सोचा कि बेटी परेशान होगी तो जनाजे कहाँ उठते हैं। बस रोज बेटी की मौत होती, रोज। कल ज़ेब थी, आज कायनात है। अल्लाह ना करे, कायनात के लिए तो मैं दुआ करती हूँ कि वो सदा खुश रहे, हंसती बसती रहे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कैसे होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। कह रहा हूं ना सुहेल, कल सब कुछ वैसे ही होगा जैसे होना था। अब्बा जी ने कायनात को कुछ नहीं कहा, खामोशी से कमरे के अंदर चले गए। भैया मैं आपको एक बात बता दूं, हल्की सी भी अगर बिलक पड़ गई ना साहिबा के घर वालों को, बहुत बुरा होगा। कायनात बप्पू से शादी करेगी, मैं कह रहा हूं ना। अच्छा, तब उनको आपने नहीं देखा किस तरीके से वो बागी हो रहा था, किस तरह अपनी बहन को हिम्मत दे रहा था वो। और पप्पू, पप्पू का क्या है यार, पप्पू तो शरीफ आदमी है, लेकिन साहिबा और उसकी माँ ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरी बात सुन ले। अरे आपने और अपनी औलाद ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। तुम मेरी औलाद है, उनकी नहीं। मैं तो कह रहा हूं वही होगा। अच्छा, और हम जिनकी औलाद हैं उनका हमने क्या करना है? कल को अगर वो कायनात के साथ आके खड़े हो गए तो हम क्या करेंगे? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अब्बा जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इससे पहले कि वो कुछ करें मुझे कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, सुहेल को बेवकूफी मत करना जज्बाती होकर। इससे पहले कि कोई उनको जाके कुछ बताए, मैं खुद ही जाके साहब को सब कुछ बता दूंगा। पागल हो गए हो? पप्पू सही होगी कह रहा हूं ना मैं। या आप बच्चे हैं या फिर मैं बच्चा हूं। ये कायनात है, ज़िबुबाजी नहीं। वो जमाने गए जब बेटियां बाप की इज्जत की खातिर चुप कर जाया करती थी, और आपके बेटे और बेटी को तो मैंने देख लिया। सीधा ठोक के मैं ये बात कहता हूं कि आपका बेटा और बेटी आपका शरीर रुस्वा करवा देंगे। इसलिए जो भी अब करना है मुझे खुद करना है। अच्छा सुहेल, सुहेल।
आओ बाबर मियाँ। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। कैसे हो? बैठो बेटा बैठो। आप आइए। आओ आप बैठिए प्लीज प्लीज। बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। भाई भाई वो बब्बू क्या हुआ है? नीचे चलो फौरन। हुआ क्या है, बताओ तो सही कुछ। बब्बू भाई को बुलवाया, नीचे है वो लोग, चलो ना जल्दी। अच्छा घबराओ नहीं, मैं हूं। तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग चलो, मैं आता। अच्छा किया जो मिर्ज़ा साहब ने मुझे यहाँ बुलवा लिया। अगर मेरे यहाँ आने से पहले आप लोग साइमा और अम्मा को जाके सब बता देते, गज़ब हो जाता। बाबर मियाँ, हम तो तुमसे बात करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब्बा जी ने बुला लिया तुम्हें। देखो, कायनात भी बच्ची है। बच्चे इस तरह की जज्बाती बातें कर देते हैं। भरोसा करो बेटा, हम शरीफ लोग हैं। ज़बान दी है, अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे ही हाथ में देंगे, मेरा वादा है। ये वादा आप कैसे कर सकते हैं? ये आपकी जिंदगी का फैसला नहीं, कायनात की जिंदगी का मामला है। ये फैसला उसे करने देना। तुम चुप करो और ना घर से निकाल दूंगा तुम्हें। नहीं निकाल सकते आप। आप नहीं निकाल सकते, इख्तियार नहीं है ना आपके पास। ये है ना मिर्जा साहब। बब्बू भाई, ये जज्बाती लड़का है, जा यार अपने कमरे में यार। मैंने क्या बोला है? चुप कर भाई, घर के बड़े हम हैं, फैसला हमने लेना है यार। बाबर मियाँ, बेटियों के घर बसाने के बाद वालिदैन अपने दामादों के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते। यही रिवायत है, यही रीत है। हम अपनी बच्ची का ब्याह तुम्हारे साथ नहीं कर सकते बेटा। पहले ही हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के सर झुका के बैठे। हाजी, क्यों मामले को उलझा रहे हैं आप? मैं उसका बाप हूं, मैं फैसला करूंगा। ये फैसला कैसे करेंगे आप? फैसला आपसे नहीं हो पाएगा। फैसला कायनात कर चुकी है, फैसला मैंने करना है। और मिर्जा साहब, आप इस तरह से हाथ मत जोड़िए, बुजुर्ग हैं आप हमारे। बब्बू भाई, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सब के अंदर आपने मुझे शामिल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। और अगर मैं जानता भी होता ना, तो मैं कसम खा रहा हूं कायनात के साथ मैं आपकी शादी कभी ना होने देता। कायनात से मेरी शादी इसलिए हो रही थी क्योंकि आपकी शादी साइमा के साथ तय पाई थी। करेक्ट। अब जबकि मेरा रिश्ता कायनात के साथ टूट रहा है, तो आपका रिश्ता कैसे कायम रहेगा? सवाल यह है।
मिर्जा साहब बड़ी मुश्किल में डाल दिया है आप। एक बात बताइए, जो सुबह आप मुझसे मिले थे, आप जानते थे ये सब कुछ? बाबर मियां, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रहा हूं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। ठीक कह रहे होंगे आप, वरना इनके हाथ बांधने से पहले आप मेरे सामने पहले ही हाथ जोड़ चुके होते, जैसे आपने अभी जोड़े थे। ओ, आखिर कहना क्या चाह रहे हो तुम? कहने सुनने का वक्त तो गया तैमूर मिर्जा, अब तो करने का टाइम है। और एक बात बता दूं, अब करने के लिए भी ना कुछ ज्यादा बचा नहीं है आप लोगों के पास। मिर्जा साहब, बहुत थू-थू होगी आप लोगों की। आप ना मेरी मां को जानते नहीं हैं। वो बब्बू भाई, करना क्या होगा यार? आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आप कहें तो सिर्फ वैसे ही होगा जैसा कायनात चाहेगी। जो कायनात चाहती है वो होगा कैसे, ये भी तो बता दो। पसंद की शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह से तमाशा लगाना ये सही है क्या? लड़की का दिल नहीं टूटना चाहिए, और मर्द का क्या, उसका थिएटर लगा दो। फिर मुझे जवाब नहीं देना किसी को, लोग हंसेंगे मुझ पे, मजाक उड़ाएंगे मेरा। क्या बोलूंगा उनको जब लोग मुझसे पूछेंगे कि बाबर भाई आपकी तो शादी होने वाली थी, क्या हुआ, इन टाइम पे लड़की भाग गई क्या? क्या जवाब दूंगा? सोचा है किसी ने? कायनात सोचा है बाबर क्या करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बाबर तो मर्द है। लेकिन एक बात बता दूं, मर्द अगर अपनी पे आ जाए ना तो किसी का बाप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कायनात की शादी भी उसकी मर्जी के बगैर किसी का बाप नहीं करवा सकता, यहाँ तक कि उसका अपना बाप भी नहीं। मैं कह रहा हूं तो भाई। नहीं, एक सेकंड मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ, तो क्या करोगे तुम? कैसे करवाओगे अपनी बहन की शादी? पूरा मोहल्ला जानता है कि कायनात की शादी बाबर के साथ हो रही है। क्या जवाब दोगे लोगों को कि ये एंड टाइम पे दूल्हा कैसे स्वैप हो गया? हमें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। जिस चीज में कायनात खुश है उसी में हमारी खुशी है। चुप हो जा। तो सुना नहीं या भैया जी, आप इसको चुप क्यों नहीं करवाते? मैं कह रहा हूं यार, कमरे में जाओ, नजर ना आना तुम्हारा मुझे। अरे आप अपनी औलाद को चुप नहीं करवा पा रहे, मोहल्ले वालों को कैसे चुप करवाएंगे? और मिर्जा साहब, आपको तो मैं बड़ा होशमंद इंसान समझता था। आपने क्या सोचा था? आप मुझे यहां बुलाएंगे, मेरे सामने हाथ जोड़ेंगे और सब कुछ फिक्स हो जाएगा। मोहल्ले वाले, आपके घर वाले आपके जुड़े हुए हाथों की लाज रखेंगे और सब खामोश हो जाएंगे। ये सोचा था आपने? तुम जब चाहो कह सकते हो बाबर मियां, इसीलिए हम हाथ जोड़े सर झुकाए बैठे। तुम्हारा गुस्सा जायज है, मजा है, लेकिन हम एक लफ्ज भी कहने का मजाज नहीं है। दादा को बोलो मेरे लिए इतना बेइज्जत मत दो। दादा का सर झुके फिर मुझे मेरी मोहब्बत मिले। मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। रो मत, जो भी होगा बेहतर होगा। अल्लाह पर यकीन है ना? यही तो मैं कह रहा हूं कि मेरे सामने आप लोग कुछ नहीं बोल सकते, तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? अरे लोग जूते मारेंगे आप लोगों को। बस, अब एक और लफ्ज नहीं बाबर। नहीं तैमूर, इसे बोलने दो। कहो क्या कहना चाहते हो? लड़की वाले हो आप लोग, और लड़की ना रिश्ते से मुकर रही है। ये, ये माशरा जीने नहीं देगा।
मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और तुम तो भूल ही जाओ कि तुम्हारी शादी करने देगी मेरी माँ। ठीक है तो फिर मैं अपनी बच्ची का गला खुद अपने हाथों से दबा देता हूँ ताकि शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। के पास अबू जुबैर, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, मैं मनवाऊंगी उसे। आप ना करें इस तरह से। क्या कर रहे हैं आप? जुबैर प्लीज, जुबैर। मिर्जा साहब, आपकी औलाद तो बिल्कुल ही अकल से पैदल है। जवान बेटी का कत्ल करने चले थे। समझ में नहीं आ रहा है इनको कि आपकी मान लें और मेरी सुन लें। तुमको हम सुन रहे हैं। कल शादी होगी और हर सूरत होगी। साइमा और सुहेल की शादी होगी। साइमा और सुहेल की शादी होने के लिए जरूरी है कि मेरी और कायनात की शादी भी हो। मेरी और कायनात की शादी होते हुए तो नजर नहीं आ रही। इसलिए जैसे मैं कहता हूं आप लोग वैसा कीजिए। लड़की का इनकार ताना बन जाएगा आप लोगों के लिए। इसलिए मेरा इनकार कबूल कीजिए। मैं इस शादी से इनकार करता हूं। मुझे कायनात पसंद नहीं है ऐसा बोल दीजिएगा मेरी माँ को। कह दीजिएगा मैंने आपके घर आके ये रिश्ता खत्म कर दिया। इससे माशरे में आप लोगों की बेइज्जती होने से बच जाएगी और साइमा इस घर की बहू बन जाएगी। अब जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा कीजिएगा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी सबको। चलता हूं। अल्लाह हाफिज। बाजी, पानी लेके आओ ना यार। बाजी, कहीं पे कोई हंसता है, कहीं पे कोई रोता है।